हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करते हैं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, जैसा मैं डेली कह रहा हूँ कि ऑल सीजन आ चुका है। आज आपको उसका प्रूफ देखने को मिल गया होगा। सुबह-सुबह बैक टू बैक सारे जितने के जितने लो मार्केट कैप कॉइन थे, सारे पंप होने शुरू हो गए। जी हाँ, और उसके बाद अचानक में बिटकॉइन ने सर्ज दिखाया और इतना सर्ज होने के बाद भी ऑल्ट कॉइन ज़्यादा नहीं गिरा दोस्तों। वहीं जी हाँ, हाई मार्केट कैप के जो कॉइन्स थे, वो काफ़ी हद तक डाउन बने हुए हैं। अभी अगर मैं बात करूँ, जी हाँ, वो काफ़ी परसेंटेज में बिटकॉइन के टर्म में डाउन बने हैं दोस्तों। लेकिन ऑब्वियसली बिटकॉइन जब इतना तेज मोमेंटम दिखाएगा तो करेक्शन तो आएगा ऑल्ट कॉइन में। लेकिन ऑल्ट कॉइन अपना रेस नहीं छोड़ रहा है दोस्तों। जब सुबह में लो मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन पंप हो रहे थे, शाम होते-होते अब हायर मार्केट कैप के कॉइन्स भी पंप होने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ ऐसे ही कुछ 5 ऑल्ट कॉइन जो कि बिल्कुल बॉटम पे बने हुए हैं और उसमें पोटेंशियल है अभी के रेट से आराम से 25 से लेके लगभग 200 गुना करने का। जी हाँ दोस्तों, ऐसे 5 ऑल्ट कॉइन मैं बताऊँगा जिसको आप कुछ नहीं अगर खरीद के होल्ड कर लोगे तो उसमें पोटेंशियल भी है और चांसेस भी हैं कि वो ऑल टाइम हाई रीच करेगा। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले 6 महीने में आप आराम से 25 से लगभग 200 गुना कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट में। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, मैं आपको एक छोटा-सा डिस्क्लेमर बताना चाहूँगा दोस्तों। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। अगर कोई पर्सन मेरे या मेरे चैनल के नाम पे आपको कॉन्टैक्ट करता है तो वो पर्सन फ्रॉड हो सकता है। तो दोस्तों, उसको ज़रूर आप इग्नोर कीजिए, या तो स्पैम रिपोर्ट कीजिए या फिर उसे ब्लॉक कीजिए, क्योंकि वो आपको मेरे नाम पे ठगी कर सकता है। तो क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ बनाए रखिए और मार्केट को एन्जॉय कीजिए दोस्तों, क्योंकि पूरे मार्केट में इस बार कुछ ऐसा ही मोमेंटम देखने को मिलता रहेगा थ्रू आउट द ईयर। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मुझसे जुड़ना चाहते हो या मुझे फाइंड आउट करना चाहते हो डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो उसका एक ही तरीका है। आप जाओगे मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.blogspot.com पे और वहाँ पे आप अबाउट मी सेक्शन में जाके सारे लिंक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो और वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट या फिर मेरे जो पब्लिक पेजेस हैं उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। तो देखते हैं दोस्तों, बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट क्या कहता है। बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे आप देखोगे कि ये जो सर्ज हुआ है अचानक से इस लेवल पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, जहाँ पे पिछले कई दिनों से ना ऊपर ब्रेकआउट हो रहा था, ना नीचे जा रहा था, और मैंने कहा था कि यहाँ पे हो सकता है कि ये 20 लेवल ईएमए जो है वन डे के चार्ट पे टेस्ट करता हुआ दिखेगा और या 10 ईएमए, और वहाँ पे वही हुआ। बैक टू बैक इस लेवल को जो हमारा गोल्डन रेशियो है उसको टेस्ट कर रहा था काफ़ी दिनों से, और इंस्टेड ऑफ डाउन जाने के वो ऊपर गया और इसको परफेक्टली परफेक्टली थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाऊँ, परफेक्टली इसको टेस्ट किया वन डे के चार्ट पे एंड वापस से अभी अभी भी ऑल्दो ग्रीन कैंडल बना हुआ है और फिलहाल जो है 10 ईएमए इसको रेजिस्टेंस दे रहा है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि ये कैंडल जो कि लगभग अभी से 6 घंटे बाद क्लोज़ होगा, तो क्या ये इसके ऊपर क्लोज़ होता है या 10 ईएमए के नीचे क्लोज़ होता है दोस्तों? अगर 10 ईएमए के नीचे क्लोज़ होगा तो ऑब्वियसली वापस से ये रेजिस्टेंस देगा एंड कहीं न कहीं हमें डाउनफॉल कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। वहीं अभी अगर मैकडी की बात करूँ तो ऑब्वियसली स्लो बनाता जा रहा है ऊपर की तरफ, आरएसआई स्लो बनाता जा रहा है ऊपर की तरफ। ये सब अचानक से जो मोमेंटम बना है, वो हुआ है सिर्फ दोस्तों सिर्फ एक पर्सन के ट्वीट से, एक पर्सन के ट्विटर के प्रोफाइल से, नॉट इवन ट्वीट से, और वो पर्सन है नन अदर देन इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने पिछले कई दिनों से डोजी कॉइन के पीछे पड़े हुए थे कि उसको ऊपर उठा के रखेंगे। फाइनली कल और परसों, फाइनली कुछ दिनों से वो कंटिन्यूअसली पंप हो रहा था बार-बार, और आज वो अपना ऑल टाइम हाई बना दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसका प्रॉफिट भी उठाया है, काफ़ी लोग अभी नुकसान पे भी हैं। और मैंने कहीं न कहीं कल ही एडवांस में आप लोगों को बता दिया था कि अगर आप कभी भी एंट्री लेते भी हो तो किस-किस जगह पे आपको एग्ज़िट ले लेना है और कहाँ पे री एंट्री नहीं करनी है। ऑल्दो उस लेवल से भी काफ़ी ऊपर गया था डोजी कॉइन, लेकिन अब जो भी है, ये पंप एंड डंप कॉइन ऐसे ही होते हैं दोस्तों। प्रोबेबिलिटी है अभी आने वाले टाइम में कुछ और पंप हो सकता है, लेकिन जिस रेट में आप बने हो, अगर आप प्रॉफिट में हो तो मेरा रिकमेंडेशन होगा प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ मार्केट से। स्पेशली फ्रॉम डोजी कॉइन, क्योंकि उसने तो कन्फर्म कर दिया ऑल्ट सीज़न का। बाकी के कॉइन्स भी उसके पीछे-पीछे बढ़ने शुरू हो गए। उसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में। लेकिन ये जब सर्ज हुआ दोस्तों, सारे के सारे ऑल्ट कॉइन फिर से नीचे जाते हुए दिखे। ये अगर मैं 1 आवर के चार्ट की बात करूँ तो एक्ज़ैक्टली आप देखोगे 1 आवर के चार्ट पे अभी 20 ईएमए और 10 ईएमए को टेस्ट करने जा रहा है। 10 ईएमए टेस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली फेल होगा जिस हिसाब से मैकडी और आरएसआई नीचे जा रहा है। और ये वो मोमेंटम था लगभग लगभग दोपहर के 12 साढ़े 12 के बाद दोस्तों, इस मोमेंटम में इतना बड़ा सर्ज हुआ, और ये वाला जो सर्ज था ऑब्वियसली बिटकॉइन की वजह से हुआ था। अभी मैं हम बिटकॉइन के चार्ट पे लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 4 आवर का कैंडल है ऑब्वियसली यहाँ पे सक्सेसफुली नहीं क्लोज़ किया है और यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है, और अभी फिलहाल अगर ये कैंडल क्लोज़ होता है जो कि अगले ढाई घंटे में होगा दोस्तों, तो हमें आने वाले टाइम में ये वापस से रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा इसी लेवल पे 64.14 के लिए। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन में हमें ज़्यादा पंप देखने को मिलेगा, जो अभी शाम में भी हो रहा है दोस्तों कंटिन्यूअसली, तो उसमें और तेज़ी दिखेगी। लेकिन इसके ऊपर तो हम हर रोज़ देखते हैं। अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन के चार्ट पे आप देखो 4 आवर के चार्ट पे क्या हुआ। कल मैंने अगर मैं इसको एक्ज़ैक्टली 1 आवर के चार्ट पे ले जाऊँ तो ज़्यादा बेटर वे में आपको व्यू दे पाऊँगा। कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आने वाले टाइम में ये इस ऊपर लेवल को टेस्ट करेगा, और इनफैक्ट सुबह तक जब मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग टेलीग्राम में अपडेट किया था, वहाँ तक इसने रिवर्सल इसी ज़ोन से ले लिया था, और मैंने आप लोगों को कन्फर्म किया था कि अब यहाँ से ये डाउनवार्ड मोमेंटम दिखाएगा और ये वापस से 30,000 टेस्ट कर सकता है दोस्तों। और उसके साथ एक चीज़ और बताया था कि अगर 30,000 टेस्ट करेगा तो मार्केट मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि मंथली एंड है, तो बी केयरफुल।
कोई भी ट्रेड अगर आप सक्सेसफुल कोई भी नया ट्रेड अगर आप ओपन करते हो तो मेक श्योर कि उसे प्रॉफिट में क्लोज कर लेना। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने उस वक़्त कहा था वैसे ही वो नीचे जाना भी शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं इसी लेवल पे इलॉन मस्क जी ने कुछ अपडेट कर दिया मार्केट में और अचानक से सारा का सारा जो भी टेक्निकल एनालिसिस कहता है सब फेल हो गया। एंड इसे कहते हैं मार्केट में मैनिपुलेशन या फिर कह सकते हो फंडामेंटल, क्योंकि मार्केट में पैसा आ रहा है दोस्तों। अब देखो क्या हुआ फाइनली, इस आवर में कंटिन्यूअसली सर्ज हुआ फ्रॉम, अगर मैं इसका बॉटम देखूँ तो टॉप देखूँ तो लगभग $4000 सिर्फ उस आवर में ऊपर और नीचे हुआ दोस्तों। और ये इसका जो लोएस्ट था लगभग 32,000 के अराउंड में था, वही हाईएस्ट जो था 36,500 से भी ऊपर गया था दोस्तों। उसके बाद कंटिन्यूअसली ये ऊपर जाता गया एंड दिन भर में अगर मैं बात करूँ तो लगभग जो टॉप बनाया लगभग 38,600 के अराउंड में बनाया। वहाँ से अभी रिवर्सल देखने को मिला है। अभी 20 EMA फिलहाल सपोर्ट दे रहा है, आरएसआई नीचे जाता जा रहा है, मैकडी नीचे की तरफ दिख रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसा मैंने दोपहर के अपडेट में भी आपको बताया था कि ये इस लेवल को टेस्ट कर सकता है 34,400 के लिए। तो अभी तक वो टेस्ट नहीं किया है। तो अगर ये रीटेस्ट करके अगर 1 आवर के चार्ट की बात करूँ तो ऑब्वियसली इस लेवल पे टेस्ट कर चुका है। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे इसने अभी तक इस लेवल को टेस्ट नहीं किया और मेरा कहना था कि अगर इसे ऊपर जाना है तो रीटेस्ट करनी है ज़रूर आएगा। तो जो लोग मुझसे बार-बार जब बिटकॉइन सर्च करता है ना, तो सब लोग एंट्री लेना चाहते हैं। वही आज भी हुआ, लोग बार-बार पूछ रहे, तो मैंने उन लोगों के लिए अपडेट लेके आया था कि जो आप अगर लेना भी चाहते हो एंट्री, तो इस ज़ोन पे ले सकते हो 34,460 के अराउंड में। लेकिन दोस्तों अगर ये यहाँ पे फेल हुआ, जो कि प्रोबेबिलिटी वाइज़ मुझे लगता है ज़्यादा चांसेज़ है, अगर ये यहाँ पे फेल होता है, तो वापस से 100 और 20 ईएमए टेस्ट करता हुआ हमें दिखेगा इसी ज़ोन में। और कहीं न कहीं अगर इस ज़ोन के अंदर नीचे आ जाता है 4 आवर के चार्ट पे दोस्तों, तो ये कन्फर्मेशन होगा, फेक आउट होगा ये कंप्लीटली, फेक आउट होगा, इसे हम फेक आउट कहेंगे क्योंकि ये फेल हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से सर्ज कर जाता है आने वाले कुछ आवर्स में, तो फिर हमें फिर नया मोमेंटम दिखेगा ऊपर की तरफ दोस्तों, हायर हाई बनाते हुए। फिर से एक बार वन डे की चार्ट की बात करूँ, वन डे के चार्ट में एक दिन में सारा का सारा कैलकुलेशन चेंज हो गया। अब देख लो क्या हुआ, कल थोड़ा-सा 30,000 टेस्ट करके वापस से सर्ज हुआ था एंड उसके बाद आज दोस्तों इसने फिर से ऊपर सर्ज किया और बैक टू बैक 2 दिन के सर्ज के बाद आप देखो मैकडी वापस से ऊपर की तरफ जाने लगा, आरएसआई भी ऊपर की तरफ जाने लगा। तो क्या ये यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा? तो अभी जब तक ये वन डे का जो डेली कैंडल है, ये क्लोज़ नहीं करता, फिलहाल इसे 20 ईएमए का सपोर्ट मिल रहा है, क्लोज़ नहीं करता, जो कि ऑब्वियसली 6 आवर एंड 20 मिनट्स के बाद क्लोज़ होगा अभी से। अगर ये इसके नीचे क्लोज़ कर जाता है दोस्तों, तो ये कहीं न कहीं पैटर्न नीचे की तरफ फिर से जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर कर लेता है क्लोज़ और कल का दिन कंटिन्यूअसली इसको रीटेस्ट करके इस व्हाइट लाइन को ऊपर की तरफ जाता है, तो आने वाले दिनों में फिर हमारा जो ये वाला जो प्रोबेबिलिटी था, वो कहीं न कहीं या तो साइडवेज़ मोमेंटम बनाएगा कुछ दिनों तक या फिर एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ दोस्तों, अभी वापस से आरएसआई जंप कर गया थोड़ा-सा आज आज के और कल के मोमेंटम के बाद। तो क्या ये यहाँ से 20 ईएमए टेस्ट नहीं करेगा? तो ये मैं कन्फर्म करूँगा जब एक बार यहाँ पे डेली क्लोज़ हो जाता है या 4 आवर के पैटर्न पे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए मेरा अभी भी मानना है कि रीटेस्ट करेगा इस चीज़ को, वापस से नीचे आएगा और कहीं न कहीं 20 ईएमए अभी भी मेरे लिए ओपन है कि नीचे का 20 ईएमए वीकली चार्ट पे टेस्ट करता हुआ दिखेगा हमें। और जो भी मैनिपुलेशन आज हुआ है दोस्तों, ये टेम्परेरी है, ये मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में भी बता दिया था, सुबह ही अपडेट कर दिया था कि पैनिक सेलिंग मत कीजिएगा, अनलेस अंटिल आप प्रॉफिट में हो तब तक सेल मत कीजिएगा दोस्तों। और वही हुआ, जैसे ही बिटकॉइन ने थोड़ा-सा स्टेबिलिटी दिखाया, ऑल्ट कॉइन फिर से पंप होने लगा और यही रीज़न था कि सारे के सारे ऑल्ट कॉइन पंप करने लगे। लेकिन दोस्तों जो बिटकॉइन में जो मोमेंटम आया, उसकी वजह से कहीं न कहीं बीटीसी के टर्म में सफ़र कर रहे हैं ऑल्ट कॉइन, स्पेशली जो हाई मार्केट कैप कॉइन है, जो टॉप कॉइन है। आप देखो इथेरियम के साथ क्या हुआ है, इथेरियम जो आज फिर से कंटिन्यूअसली ऊपर टच किया यूएसडी चार्ट पे, अभी दिखाऊँगा मैं। लेकिन जो बीटीसी के चार्ट पे आप देखोगे, ये फिर से 20 ईएमए टेस्ट करने के लिए नीचे आ गया दोस्तों एंड यहाँ पे ऑब्वियसली से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर मैं वन डे से वापस लेके चलूँ आपको 4 आवर के चार्ट पे, तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा व्यू और यहाँ पे आप देखोगे 100 ईएमए जो है इसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रहा है। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि 20 ईएमए के नीचे आ गया, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में हमें वापस से 20 ईएमए टेस्ट करते हुए दिखे। अगर ये वहाँ से वापस से कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज़ होता है दोस्तों 4 आवर के चार्ट पे, तो ये फिर से बुलिश ट्रेंड पकड़ लेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो कहीं न कहीं ये 20 ईएमए हो सकता है 100 ईएमए के पास आके फिर हमें रिवर्सल देखने को मिले। तो ये तो हो गया बिटकॉइन के चार्ट पे इथेरियम क्या कहता है। वहीं अगर 1 आवर के चार्ट की बात करूँ, देखो आप कंटिन्यूअसली डंप हो रहा है 20 ईएमए टेस्ट करके, तो ये पैटर्न देखने वाली बात होगी, क्या ये पैटर्न यहाँ से इनवैलिड होता है और ये ऊपर जाता है? अगर ऐसा होता है, तो जी हाँ, ये बुलिश ट्रेंड पकड़ सकता है। ऑब्वियसली उसके बाद 100 एंड 200 ईएमए वापस से इसे रेजिस्टेंस देगा, तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी, क्या होता है फर्दर। तो जो भी होगा मैं टेलीग्राम में आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। अगर कुछ ज़्यादा ही मोमेंटम दिखाएगा मार्केट, तो मैं आप लोगों को टेस्ट करके अपडेट कर दूँगा दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। मैंने आपको कहा था कि ऑल टाइम हाई फिर से बनाता हुआ दिख सकता है और आज कंटिन्यूअसली अगर ये 1 आवर के सारे चार्ट है दोस्तों एंड 1 आवर के चार्ट पे आप ऑल टाइम हाई तो नहीं, लेकिन इस व्हाइट लाइन को सक्सेसफुली टच करता हुआ दिखा एंड कंटिन्यूअसली जो मेरा ज़ोन है 1400 500 के अराउंड में 1400
1450 के राउंड में दोस्तों ये कंटिन्यूअसली टेस्ट करता रहा और अभी भी आप देखोगे 20 EMA का सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जा रहा है 1 आवर के चार्ट पे। इट्स क्वाइट बुलिश ऑल द 1 आवर के चार्ट पे मैकडी नीचे की तरफ दिख रहा है, लेकिन 4 आवर की चार्ट की बात करें, 4 आवर के चार्ट पे आप देखो करेक्शन मिल रहा है दोनों के बीच में और कहीं न कहीं 20 EMA को सपोर्ट दे रहा है। तो क्या ये डाउन होगा यहाँ पे मोमेंटम? तो अगर मैं 1 डे के चार्ट पे आपको बताऊँ इथेरियम का यूएसडी प्राइस पे दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी भी 20 EMA को बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। वहीं ऊपर का ज़ोन इसे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दे रहा है, इसीलिए क्विकली मोमेंटम ले रहा है बार-बार ऊपर और नीचे। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, और अगर ऐसा होता है बैक टू बैक, तो ऑब्वियसली ये ब्रेकआउट किसी भी मोमेंटम में ऊपर की तरफ होगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ इथेरियम की, तो ऑब्वियसली इट्स क्वाइट बुलिश एंड हम ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऑब्वियसली अभी जो हम जिस ज़ोन में बने हुए हैं, ये बिल्कुल डोजी कैंडल है और लेकिन अभी जो सपोर्ट है $791 पे बना हुआ है 20 में। तो अगर किसी भी लेवल पे हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो वो हमें इस लेवल तक टेस्ट करता हुआ दिखेगा। लेकिन ऐसा मेरा मानना है दोस्तों, इसके चांसेस अभी फिलहाल चार्ट पैटर्न में नहीं के बराबर दिख रहा है मुझे, क्योंकि सब कुछ ही ऊपर की तरफ दिख रहा है वीकली चार्ट पे। तो ये वापस से रीटेस्ट करेगा और बाइंग ज़ोन में आएगा और आप लोगों ने अगर एंट्री नहीं लिया, ज़रूर लीजिएगा अगर बाइंग ज़ोन में आया लगभग 1100 से $1200 के बीच में। लेकिन जिस हिसाब से बिटकॉइन मोमेंटम दिखा रहा है, अगर ये प्रोग्रेसिव रहा दोस्तों, तो नो डाउट ऑब्वियसली हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी सर्ज। लेकिन आप देखो बैक टू बैक पिछले कोई वीक से ये इस लेवल को अब टेस्ट करने ही वाला है। अगर मैं इसी रफ्तार से अगर ये ग्रो किया, तो अगले 3 वीक में ये इस लेवल तक जा सकता है दोस्तों। ये इथेरियम के प्राइस को लेके था दोस्तों, ओवरऑल जो समरी था, आने वाले कुछ आवर्स में क्या हो सकता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि ठीक है, डोजी कॉइन पंप हो गया, छूट गया मौका, अब क्या? बाकी के कॉइन भी पंप होने शुरू हो गए हैं, तो क्या उसमें एंट्री बनाया या नहीं? मैंने दिन भर आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट दिया कि आप लोग अगर आराम से अच्छा इनकम कमाना चाहते हो विदाउट एनी टेंशन, तो जस्ट आप जिन-जिन कॉइन को मैंने आपको सिग्नल दिया था टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप में दोस्तों, उसमें आप आराम से ले लो एंट्री और उसके ऑल टाइम हाई नहीं तो एटलीस्ट मीडियम लेवल तक भी वेट करोगे, क्योंकि ईज़िली अचीवेबल है आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर दोस्तों और वर्स्ट केस में 3 महीने। तो अगर आपको विदाउट एनी टेंशन, जैसे डोजी कॉइन में लोगों को टेंशन है, रातों की नींद गई हुई थी कि कब सेल करें, कब लें, राइट? वैसा नहीं चाहते हो, तो जस्ट खरीद लो क्योंकि सब कुछ बॉटम पे बना हुआ है अभी। कई लोग कह रहे हैं कि एक्सवीजी पंप हो गया काफ़ी ज़्यादा, अब कैसे लें एंट्री? तो मैं उनको बस शॉर्ट में एक चार्ट दिखाऊँगा। बस आप लोगों को शॉर्ट में ये चार्ट दिखा रहा हूँ मैं कि एक्सवीजी का जो ऑल टाइम हाई है ना, वो आप देखो कहाँ पे है, लगभग 2000 सतोशी पे और अभी जो इसका लोएस्ट है ना दोस्तों, वो अगर मैं वीकली चार्ट पे बात कर रहा हूँ, तो अगला जो मेजर करेक्शन होगा वो लगभग 479 सतोशी पे होगा। वीकली चार्ट के बेसिस पे कह रहा हूँ, मतलब कि आने वाले 2 से 4 महीनों के अंदर-अंदर की बात कर रहा हूँ। जो पहला जो मेजर करेक्शन देखने को मिलेगा वो 474 के अराउंड में होगा और जो इसका टारगेट हो सकता है दोस्तों, गोल्डन रेशियो कम से कम होगा लगभग 1240 सतोशी। अगर वर्स्ट केस की बात करूँ तब मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ये ऑल टाइम हाई बनाता है, जब डोजी कॉइन बना सकता है जिसका कोई यूज़ केस नहीं है, तो एक्सबीजी तो काफ़ी अच्छा कॉइन है दोस्तों कंपैरिज़न में। आज भी वो जब मैंने टेलीग्राम में आप लोगों को दिया था, तो कई लोगों का था कि यार ये तो पंप हो गया थोड़ा बहुत, ऑलरेडी 20% अप है, 30% अप है। अब एक बात बताओ, अगर मैं 1 डे के चार्ट पे आपको लेके जाऊँ और मुझे पता है कि ये सारे बॉटम में बने हुए हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को अगर इस लेवल पे कहीं पे भी सिग्नल देता, तो क्या आप लोग एंट्री लेते? ये बताओ आप, क्या एंट्री लेते आप लोग? डोजी कॉइन तो इतने दिनों से बॉटम पे था, आप लोगों ने एंट्री ली थी? नहीं ली थी ना, और मैं उसको रिकमेंड भी नहीं करूँगा। लेकिन क्या इन कॉइन्स में आप एंट्री लेते? स्पेशली जो जिस वे में चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा था, नीचे की तरफ मैकडी दिख रहा है। तो जो चार्ट पैटर्न है ना, जो ज़्यादा डेवलप जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है ना, उन पे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी जो लो कैप कॉइन्स है, मार्केट कैप कॉइन्स है, वो कभी भी पंप हो जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं। लेकिन मैं जो भी मैं जो भी कॉइन आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, उसका यूज़ केस होता है। तो मैंने आप लोगों को एक्सवीजी में एंट्री लेने के लिए ऑलरेडी सुबह ही कह दिया था। अगर आप लोगों ने किया होगा, तो ऑलरेडी आप लोग प्रॉफिट में होंगे, ओके? अब क्या आप लोगों को निकल जाना चाहिए? तो यार मैं ना कभी भी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग सिग्नल आप लोगों को पब्लिक ग्रुप में नहीं देता हूँ। उसके लिए मैंने अलग से ग्रुप बना रखा है और कल मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग में एक नया जो भी होगा, वो उन लोगों को एंट्री मिल जाएगी संडे को। और इस वीक जो भी सिग्नल दिए गए ना, वो नील बट्टा सन्नाटा के हिसाब से प्रॉफिट दिया है और ना ही वो ज़्यादा दिया गया है, ठीक है? उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा मार्केट मैनिपुलेट हुआ है, इस वजह से। तो ये रीज़न था। अगर मैं आप लोगों को इस लेवल पे देता ना, जैसे टीआरएक्स का मैंने बोला था बिलो 90 सतोशी ले लो, तो सभी लोग बैक टू बैक यही बोल रहे थे कि ये कब जाएगा, कब जाएगा, कब जाएगा? 2-3 वीक से आप लोगों के सेम क्वेश्चन थे। इसलिए मैं कहीं न कहीं इन ऑल्ट कॉइन्स का कभी भी आप लोगों को नहीं दिया। इसका रीज़न यही था कि मेरे को फिर से वही सुनने को मिलता है। लेकिन जब डोजी कॉइन जब मूव हुआ, तो आप लोगों को लगा कि जी हाँ, लो सतोशी कॉइन में कुछ तो बात है, राइट? इसीलिए आज मैं लेके आया हूँ ऐसे 5 ऑल्ट कॉइन। एक्सवीजी नहीं दोस्तों, एक्सवीजी तो है ही। इसका तो मैंने सुबह ही आपको बता दिया था कि इसमें एंट्री लो और जिन्होंने लिया ऑलरेडी प्रॉफिट बना लिया काफ़ी हद तक, ठीक है? और कई लोग बोलेंगे कि अब ये कितना ऊपर जाएगा? तो मैं सीधा-सीधा आपको बता दिया कि ये इसका जो अपर लिमिट है, वो अनलिमिटेड है।
रीजन बीइंग कि ये फिर से बुल रन में हम अर्ली डेज में हैं और इसकी जो हिस्ट्री है बुल रन की वो लास्ट मार्केट का जो अर्ली जो लेट लेट बुल रन था उसका ही है मात्र। तो उससे प्रीवियस जो ज़ोन था वो अवेलेबल ही नहीं है चार्ट पे। तो उस पे कमेंट करना ऑलमोस्ट कह नहीं सकते हम। लेकिन मेरा मानना है कि इस लेवल के ऊपर ही जाएगा। तो अगर अभी के लेवल पे भी आप लेते हो 40 सतोशी, ठीक है? अभी 48 सतोशी चलो 50 सतोशी है। और मान लो यहाँ से 1000 सतोशी ही जाता है, मान लो 1000 सतोशी ही जाता है। वो भी तो आपका हो गया ना 20x, राइट? और आपको कुछ नहीं करना, पकड़ के होल्ड करना। बाकी आप ट्रेडिंग करना कर सकते हो इस पॉइंट पे क्योंकि ये सारे कॉइन्स ट्रेडेबल है। ये बहुत तेज़ी से पंप होते हैं और डंप होते हैं। लेकिन अब मार्केट हो गया है ऑल सीजन का और ये है बुल रन। तो ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा दोस्तों। तो आप लोग सेफ साइड में यहाँ पे भी एग्जिट ले सकते हो 1200 सतोशी में आने वाले 2-4 महीनों में। ठीक है? अब ये 2-4 महीने मैंने बोला है, लेकिन आपको मैं बस बता दूँ, जब ये पंप होता है तो इस लेवल पे था 27 नवंबर 2017 को, उसके अगले वीक ये इस लेवल पे आया, उसके अगले वीक ये इस लेवल पे आया। तो मतलब 2 वीक लगे, टोटल मिला के 3 वीक लगे इसको इस लेवल को टेस्ट करने में। तो क्या वो 3 वीक यहाँ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जब पंप होता है ना तो कुछ ऐसे ही होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यार आप लोग एंट्री लोगे ना तो यहाँ पे लॉस नहीं होगा आपको, ठीक है? बाकी आप शॉर्ट टर्म में इस पे ट्रेडिंग कर सकते हो एंड इट्स परफेक्टली फाइन कि आप प्रॉफिट बुकिंग करो एंड दोबारा री एंट्री करो। लेकिन आप अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हो ना, तो भी आराम से 20 गुना कर रहा है आपके पैसे को। ऐसे ही मैं 5 ऑल्ट कॉइन आपके लिए लेके आऊँ दोस्तों और मैं क्विकली आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला है CELR जिसे हम कहते हैं सेलर नेटवर्क और ये जो करेंटली है 25 सतोशी के आसपास है। ऑब्वियसली जब तक वीडियो रिलीज होगा हो सकता है इसे थोड़ा नीचे हो या ऊपर हो। जो भी मेरा कैलकुलेशन है मैं अभी के करंट रेट के हिसाब से बताऊंगा दोस्तों। प्रोजेक्ट की बात मैं अभी नहीं करूंगा। जो भी मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ इसका यूज केस है और ये सारे प्रोजेक्ट अच्छे हैं। ये दिमाग में डाल के रखिएगा। कोई भी पंप एंड डंप नहीं है डोजी कॉइन की तरह। इसका रैंक है 304। ओके एंड मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा इसका जो ऑल टाइम हाई है वो ऑब्वियसली जब ये लॉन्च हुआ था उसके साथ ही बना था दोस्तों और ये लगभग 600 सतोशी के राउंड में था मई 2019 में। यानी कि पिछला जो बुल मार्केट था इसने देखा भी नहीं। बियर मार्केट में लॉन्च हुआ है, ठीक है? और उसके बाद से कंटिन्यूअसली डाउनफॉल में था और अब जब ऑल सीजन आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अब पंप होने लगेगा कुछ ही वीक्स में। तो अगर आप चाहते हो एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिले तो अगर ये अभी जो मैं बात करूँ 30 सतोशी पे 25 सतोशी पे है और अगर ये लगभग उस लेवल पे जाता है 600 सतोशी पे तो आराम से मतलब मैं ऑल टाइम हाई क्या होगा उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आराम से ये अभी के लेवल से 25 गुना आपके इन्वेस्टमेंट को कर देगा। तो अब आपका डिसीजन है कि आपको एंट्री लेना है या नहीं लेना। मैं आपको बस मैं बता दूं प्रोजेक्ट अच्छा है, कैलिबर है और ये पंप एंड डंप कॉइन नहीं है दोस्तों। ऑल्दो मैनिपुलेशन ईजी है बट सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है इसका काफी है और इसीलिए मेरा मानना है कि हाँ 600 सतोशी अगर चला जाता है तो भी आप सेल करके आराम से 25x यहाँ से मुनाफा कमा सकते हो, ठीक है? अब अगला कॉइन लेके आया हूं मैं दोस्तों। अगला है CDT। जी हाँ, ब्लॉक्स। ये भी बहुत अच्छा टोकन है दोस्तों और ये अभी करेंटली 29 सतोशी पे बना हुआ है। इसका अगर ऑल टाइम हिस्ट्री की बात करूं तो लास्ट जो बुल रन का जो लास्ट एंड था उस टाइम में ये कॉइन आ चुका था और लगभग ऑलमोस्ट ओवर 1500 सतोशी गया था। बिटकॉइन का टर्म में बता रहा हूँ दोस्तों। और अभी ये कितने पे बना है? अभी ये बना है लगभग 30 सतोशी पे, 29 सतोशी है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एंट्री लो और आराम से आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर-अंदर ये पंप होता हुआ, तो क्या आप लोगे? ये लगभग आपके पैसे को 50 गुना कर देगा, 50 गुना कर सकता है आपके इन्वेस्टमेंट को। डोजी कॉइन में जो कि 2 गुना या 3 गुना लगभग कर रहा था कल के रेट से, उसमें लोगों ने बाद में एंट्री लिया है, मेरे वीडियो बनाने के बाद में। तो क्या आप इसमें लोगे? है पेशेंस लेवल, तो लो। इसीलिए मैं ये चुनिंदा प्रोजेक्ट आज लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए। अब अगली बात कर लेते हैं दोस्तों। WPR जी हाँ, वी पावर बहुत ही अच्छा टोकन है एंड इसका जो ओवरऑल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी काफी कम है कंपैरिजन टू अदर्स। एंड अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ये लगभग सेम ऑब्वियसली 2018 के जो फरवरी मंथ में आया यानी कि बियर मार्केट जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे इसने एंट्री ली थी मार्केट में। ओके, या कह सकते हैं बुल मार्केट जब खत्म हो गया तब लिया, जो भी आप कह लो। और इसका जो पीक गया था लगभग 2000 सतोशी तक गया था, ठीक है दोस्तों? 2000 सतोशी तक गया था और अभी इसका क्या करंट है रेट? आप करंट रेट देखो क्या है, 33 बीटीसी, 33 बीटीसी। और अगर इस हिसाब से भी ये ग्रो करेगा ना दोस्तों, अगर इसका कम से कम जो ऑल टाइम हाई चला जाएगा ना ये इस रेंज में बीटीसी के टर्म में, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट को आराम से 60 टाइम्स कर देगा, 60 गुना कर देगा, 60 गुना कर देगा। ऑब्वियसली अगेन इट्स अ ट्रेडिंग कॉइन। आप चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग करो, री एंट्री मारो, इट्स अप टू यू। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ डोजी कॉइन में जो लोग एंट्री कर रहे हैं ना बार बार कि ये बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, तो यार ये वो अब सही में $1 नहीं होने वाला, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है साल के एंड में कुछ भी हो जाए, इलन मस्क है वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन उसमें तुक्का है, इसमें पक्का है। तो अब आपकी मर्जी, फंडामेंटल देख के लेते हो या फिर पंप एंड डंप वाले। और बाय द वे ये सारे कॉइन भी पंप होते हैं, ठीक है? और यही रीजन है कि इतनी तेजी से ग्रोथ होता है, लेकिन आपको काफी हफ्ते देता है सेल करने के लिए। डोजी कॉइन की तरह नहीं कुछ ही घंटों में नीचे आ जाए, ठीक है? अगला कॉइन है दोस्तों, अगला कॉइन लेके आया हूं मैं QKC। जी हाँ,
क्वार्क चेन ये भी बहुत अच्छा कॉइन है और ये काफ़ी पिछले बुल रन में भी था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 21 सतोशी पे है अभी फिलहाल एंड इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई काफ़ी बड़ा है दोस्तों, काफ़ी बड़ा है। लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट का पोटेंशियल है, अगर मैं देखूँ तो बियर मार्केट में था, नॉट बुल मार्केट में। बियर मार्केट जून में लॉन्च हुआ था और लगभग 4000 सतोशी तक गया था इसका पीक, ठीक है? और इसका जो एवरेज मानो लगभग लगभग ऑलमोस्ट मान के चलो 1000 या 1300 सतोशी तक गया हुआ है, एवरेज में मान के चलो अगर रेट, ठीक है? और अभी कितने पे बना हुआ है? अभी बना हुआ है दोस्तों ये लगभग 21 सतोशी पे। यहाँ से अगर आप इन्वेस्ट करते हो और अगर ये ऑल टाइम हाई चला जाता है तो आपके पैसे यहाँ से आपके पैसे 181 गुना हो जाता है, 181 टाइम्स हो जाता है। यानी कि आप अगर 1 बिटकॉइन लगाते हो तो 181 बिटकॉइन बन जाएगा दोस्तों। समझ रहे हो? तो क्या ये प्रोजेक्ट अच्छा है या ये भी पंप एंड डंप है? जी नहीं, ये सारे प्रोजेक्ट हैं और इसका कुछ फंडामेंटल आप चाहो तो इनकी वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लोग आजकल इंटरेस्टेड नहीं है वीडियो फंडामेंटल जानने में, उनको इंटरेस्ट है कि कौन-सा पंप हो रहा है, कौन-सा डंप हो रहा है। मुझे एंट्री दिला दो, एंट्री दिला दो। इसीलिए मैं क्विकली वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। होपफुली इसके बाद मैं आखिरी कॉइन बताने वाला हूँ। तो ये आपके पैसे को मैंने बता दिया 181 टाइम्स कर सकता है। और अगला और आखिरी आज का मैं कॉइन बताना चाहूँगा वो है SNGLS। जी हाँ, सिंगुलर DTV। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों एंड अभी करंटली इसका 20 सतोशी प्राइस है और मैंने टेलीग्राम में आप लोगों को सुबह ही बोला था कि इसमें एंट्री ले सकते हो, ठीक है? अब इस प्रोजेक्ट की खास बात मैं बताना चाहूँगा क्विकली कि ये प्रोजेक्ट जो है ना आपका जितना भी ऑनलाइन हम चीज़ें देखते हैं या फिर जितने भी टाइप के मीडिया वर्ल्ड है, राइट? उन पे कहीं न कहीं एक सेंसरशिप होता है। ये एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे विदाउट सेंसरशिप आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब सब कुछ वीडियो प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहा हूँ। सब कुछ आप उसपे विदाउट एनी काइंड ऑफ सेंसरशिप अक्रॉस द वर्ल्ड आप चीज़ें कर सकते हो। आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो आप इनके वेबसाइट पे जाके विज़िट कर लेना। क्विकली बताना चाहूँगा, प्रोजेक्ट जो है पिछले बुल रन में भी था और अगर आप देखोगे पिछले बुल रन के जो अर्ली फेज़ था, अर्ली फेज़ यानी कि जो मिड ऑफ द मैं बोलता हूँ, वो बुल रन वो लगभग 10,000 सतोशी से भी ऊपर गया था। अगर मैं एग्ज़ैक्ट बोलूँ तो लगभग ऑलमोस्ट दोस्तों मोर देन मेरा कर्सर रह नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे लगभग 10,000 है, ऑलमोस्ट लगभग 11 या 11,000 के आस-पास है अराउंड में यहाँ पे, ठीक है? वहीं सेकंड टाइम जब बुल मार्केट का एंड हुआ है दोस्तों, तो वहाँ पे डॉलर में ये ज़्यादा बढ़ा, सतोशी में कम बढ़ा है, जो कि मैं हमेशा से आप लोगों को बोलता हूँ कि ये जो मार्केट है ना सतोशी को बढ़ाने का है, कुछ वैसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी कितना रेट है? अभी है 20 सतोशी पे। कितने पे गया था? 10,000 सतोशी, 10,000 सतोशी। 10,000 सतोशी को अगर आप डिवाइड करोगे 20 सतोशी तो कितना होगा दोस्तों? हाँ, कितना होगा? बताओ आप? लगभग 500 गुना हो जाता है दोस्तों, 500 गुना कर सकता है इसमें इतना कैलिबर है, लेकिन क्या ये इतना हाई जाएगा जैसे लास्ट टाइम गया था? चलो ठीक है, इतना नहीं जाएगा, तो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो लगभग कितने पे बना है? इसका अगर एवरेज भी मान लो कि एवरेज कितना था, मान लो 4000 के आस-पास था सतोशी में, तो 4000 भी अगर यहाँ से जाता है, तो कितना गुना हो जाएगा? 200 गुना हो जाएगा दोस्तों, 200 गुना यानी कि 1 बिटकॉइन लगाओ और 200 बिटकॉइन बन जाएगा। अब समझ में आया? पावर ऑफ होल्डिंग क्या कहते हैं? इस पे क्या हमें ट्रेडिंग करना चाहिए? बिल्कुल ये ट्रेडिंग का कॉइन है, किसी दिन आपको 40% पंप हो जाएगा, किसी दिन 100% पंप हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा-सा करेक्शन देखने को भी मिल सकता है या फिर बैक टू बैक भी 20-20% करके बैक टू बैक प्रॉफिट बनाता चला जाएगा, जैसे पिछली बार हुआ था। बैक टू बैक हुआ था दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों इसका मेरा आज का जो कंपाइलेशन था ये 5 प्रोजेक्ट लाने का, वो इसलिए था क्योंकि लोगों को बार-बार ऐसे ही कॉइन में इंटरेस्ट है जिसमें वो पैसा डालें और वो पंप हो जाए। तो मैं बता देता हूँ, ये डोजी कॉइन की तरह कुछ ही घंटों में पंप नहीं होगा और मैं बताना चाहूँगा डोजी कॉइन साल में 2 या 3 बार पंप होता है। अभी पंप हो गया, हो सकता है 1-2 हफ्ते और पंप हो सकता है, छोटे-छोटे लेवल पे, ठीक है? ऑल टाइम हाई जो बनना था ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से वो बन चुका है। अगर कुछ मैनिपुलेशन होता है तो शायद एक नया भी दिखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा मानना है जो हिस्ट्री कहती है इसको, उस हिसाब से ये अब छोटे-छोटे पंप लेके नीचे की तरफ आ जाएगा और वापस से वही 20, 30 या 40 सतोशी के आस-पास लगभग अगले दिन 2-3 महीने तक आपको दिखेगा दोस्तों। लेकिन कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है कि अभी भी पंप हो सकता है। तो ये कॉइन ऐसे नहीं है दोस्तों, इसमें जब पंप होगा तो महीने भर तक टाइम मिल जाएगा। आप देख सकते हो पिछला जो हिस्ट्री था अप्रैल से लेके लगभग जून मंथ तक ये ऊपर बना था और जो एवरेज प्राइस अगर मैं इस हिसाब से लगाऊँ तो 7000 सतोशी के अराउंड में बना हुआ था। तो यहाँ पे आप एंट्री लो, 7000 सतोशी पे सेल करो तो इससे बेटर क्या हो सकता है ना? तो गाइज़ अब देख लो आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है, आपका प्रॉफ़िट है, ठीक है? मेरा काम था कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेके दिखा दे देता हूँ, जिसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है फ़िलहाल मार्केट में। तो और मैं बताना चाहूँगा यार ये सारे कॉइन्स ना बाकी किस-किस एक्सचेंज पे मुझे नहीं पता, बट बायनेंस पे आपको सारे मिल जाएँगे। मैंने बायनेंस के हिसाब से आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली यार आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो एंड अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे और वहाँ पे मेरे सारे ऑफिशियल लिंक फाइंड आउट करोगे दोस्तों। इसके अलावा मेरे जो रिकमेंडेड साइट है, मेरे एक्सचेंजेस हैं और जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस होता है वो आपको यहाँ पे सारे लिंक मिल जाएँगे विथ जो भी उसके साथ कूपन कोड है। अगर वो कूपन कोड आप रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मेरे एफर्ट को एप्रिशिएट करना चाहते हो तो आप मुझे डोनेट कर सकते हो टीआरएक्स में, पोल्काडॉट में, इथेरियम में या फिर बिटकॉइन में। ब मैं बताना चाहूँगा इथेरियम में फ़ी ज़्यादा होता है तो आप टीआरएक्स या पोल्काडॉट में प्रेफ़र कर सकते हो।
प्रेफरेबली सेंड कर सकते हो मुझे। बाकी आप अगर आपको वो नहीं आता सेंड करने, कैसे सेंड करना, तो आप यूपीआई पे भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।